बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। ब्रेकिंग न्यूज़, चौधरी निसार अली खान की वापसी और तहरीक इंसाफ में शमूलियत। चौधरी निसार अली खान कप्तान के खिलाड़ी बन गए, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेरे गर्दिश हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, वो भी इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान वापस आ रहे हैं और वज़ीर आज़म नवाज साहब उनको वज़ीर आला पंजाब बनाने जा रहे हैं। आपको इन तमाम तर खबरों का बैकग्राउंड बताऊंगा। इसके अलावा मैंने चौधरी निसार अली खान के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात की है, वो ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, चौधरी निसार अली खान खुद क्या इरादा रखते हैं, उन्होंने लास्ट टाइम क्या कहा था, तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियो से हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, बात स्टार्ट हुई थी कि वज़ीर आज़म नवाज साहब ने एक दफ़ा जलसे में खड़े होकर कहा था कि मैंने चौधरी निसार अली खान को कहा है कि तुम इस टाइम गलत पार्टी में हो, मुस्लिम लीग नून से तुम्हारी राहें जुदा हो चुकी हैं, मरियम नवाज शरीफ से तुम्हारा पटा जा रहा है, तो लिहाजा तुम मेरी तरफ आ जाओ। जब इमरान खान साहब धरने में थे तो उन्होंने चौधरी निसार अली खान को ये रिक्वेस्ट की थी। चौधरी निसार अली खान ने इस रिक्वेस्ट के जवाब में ये कहा था कि नहीं, मैं नून लीग का खिलाड़ी हूँ, मैं बकायदा तौर पर नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, मैं नवाज शरीफ के साथ या पार्टी के साथ किसी किस्म की गद्दारी नहीं कर सकता, मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने नहीं जा रहा। बाद में उनके कुछ जो जितने भी आपस में तलकात थे वो ख़राब हो गए और तलकात की ख़राबी की वजह जो बनी थी वो थी मरियम नवाज शरीफ साहबा। मरियम नवाज शरीफ को चौधरी निसार अली खान जो है वो लीडर नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये कल की बच्ची है, इसको सियासत का कुछ पता नहीं है। इस वजह से उनकी लड़ाई हुई थी मरियम नवाज शरीफ से और जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो मरियम नवाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान को टिकट जारी करने से माजरत कर ली थी। बाद में हुआ ये था कि चौधरी निसार अली खान ने जीप के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ा था और वो अपने हलके से बुरी तरीके के साथ हार गए थे। उनके पास जो एक टिकट PB10 का मौजूद था, PB10 से उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और बाकायदा तौर पर MPA वहां से मुंतखब हो गए थे। MPA तो मुंतखब हो गए थे, बाद में चौधरी निसार अली खान सियासत से 2-2.5 साल जो थे वो गायब रहे थे और बाद में वज़ीर आज़म नवाज साहब ने एक कानून पास करवाया था कि जो बंदा 60 दिन तक खलफ नहीं उठाएगा वो बंदा, उस बंदे की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। तो उस कानून को देखते हुए चौधरी निसार अली खान ने बाकायदा तौर पर यह किया था कि दोबारा आए थे और उन्होंने हलफ उठा लिया था। हलफ उठाने के बाद मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और बाद में सलीम साफ़ी ने उनसे इंटरव्यू लिया था। सलीम साफ़ी ने जब उनसे इंटरव्यू लिया था तो हुआ कुछ यूँ था कि सलीम साफ़ी ने उनसे सवालात पूछे, नवाज शरीफ से भी मतलब सवाल पूछे, बीच में उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई। जब मरियम नवाज शरीफ जलसा कर रही थी उस टाइम वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे थे। शहबाज शरीफ और जो चौधरी निसार अली खान है ये एक ही पेज के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब वहाँ सलीम साफ़ी ने जब चौधरी निसार अली खान से सवाल पूछा कि क्या आप तहरीक इंसाफ में आने का इरादा रखते हैं, तो उस टाइम चौधरी निसार अली खान ने कहा था कि मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ, अगर मैं इस टाइम PTI को ज्वाइन कर जाऊँ तो होगा ये कि लोग ये समझेंगे कि मैं इक़्तिदार का भूखा हूँ, मुझे इक़्तिदार का कोई नशा है, इस वजह से मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और उन्होंने उस टाइम ये भी पूछा था क्या आप वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, तो उसके जवाब में चौधरी निसार अली खान ने कहा था कि देखें, मैं इस टाइम इक़्तिदार में जो जमात है उसका हिस्सा नहीं बनने जा रहा, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन हूँ, जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उस टाइम मैं डिसाइड करूँगा कि मैं किस जमात में जाऊँगा, क्या मैं दोबारा नून लीग या शीन लीग
मैं जाऊंगा या फिर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर जाऊंगा। तो बाकायदा तौर पर हुआ ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं हो सकता है उस टाइम फैसला करूं। आजकल हालात कुछ ऐसे खराब हैं। बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। 27 मार्च को वजीर आजम इमरान साहब डी चौक में जलसा करने जा रहे हैं और 28 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी वजीर आजम इमरान साहब के खिलाफ। MQM वाले वो इस टाइम यानी कि उनके टोटल 7-8 बंदे हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है। लेकिन जब भी ये होता है कि जब भी इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह की मुश्किलात आती हैं तो कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इस वजह से मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग समझेंगे कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। देखें, चौधरी निसार अली खान के हलके को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैंने अपनी जिंदगी की जितनी रिपोर्टिंग की है, सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग मैंने चौधरी निसार अली खान के हलके से की है और चौधरी निसार अली खान के करीबियों को मैं बहुत अच्छे तरीके के साथ जानता हूँ। उन तमाम करीबियों से, उनके हलके से, उनके वोटर से, उनसे सपोर्टर से जब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आप चौधरी निसार अली खान के हामी हैं, तो वो कहते हैं कि मैं चौधरी निसार का हामी हूँ। वो लोग चौधरी निसार अली खान को काफी अच्छा इंसान समझते हैं। मैंने एक दफा एक रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। वो कभी आपसे दोबारा शेयर कर दूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैंने उस रिपोर्ट में बताया था कि चौधरी निसार अली खान ने अपने हलके में कितने बड़े बड़े काम करवाए हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि जब उनके हलके वाले जो हैं वो इस टाइम अपने सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर पोस्टर लगा रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान की वापसी होगी, इमरान खान साहब बड़ा सरप्राइज देंगे। 35-40 जो MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इमरान खान साहब को ज्वाइन कर जाएंगे क्योंकि चौधरी निसार अली खान ने कहा था कि मेरा एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और मेरे साथ 30 से 35 लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन प्यारे पाकिस्तानियों, ये चौधरी निसार अली खान की एक खुशफहमी थी कि उनके साथ 30-35 लोग खड़े हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून में से जो रियलिटी है वो कोई भी नहीं खड़ा। और रियलिटी ये भी है कि चौधरी निसार अली खान के आने से पीपल्स जो PTI है उसमें कई जो अरकान हैं वो चौधरी निसार अली खान से उनकी बनती नहीं है। वो चौधरी निसार अली खान को कोई अच्छा इंसान नहीं समझते। और दूसरी तरफ जो है कि चौधरी निसार अली खान के जो करीबी हैं वो उनको PTI में जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो चौधरी निसार अली खान की ये जो खबरें वायरल हो रही हैं कि चौधरी निसार अली खान दोबारा आएंगे और इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे और इमरान साहब बच जाएंगे, ये जितनी भी खबरें हैं इनमें सदाकत नहीं है। ये अफसाने हैं कि चौधरी निसार अली खान इमरान खान साहब को बचाएंगे। इमरान खान साहब को इस टाइम मैं जाता हुआ देख नहीं रहा हूँ। इमरान खान साहब मुझे गेम में नजर आ रहे हैं। MQM वाले और जो तौर पर PMLQ वाले हैं वो इमरान खान साहब का साथ देंगे और ये लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को बचा लेंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि चौधरी निसार आएंगे और MNAs को लाएंगे, चौधरी निसार अली खान खुद अपनी MNA की सीट को जीत नहीं सके तो वो फिर किस तरह MNAs को लाएंगे और किस तरह वो वजीर आला पंजाब बनेंगे, ये मुमकिन नहीं हो सकता। वजीर आज़म इमरान साहब के दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार ही वजीर आला पंजाब हैं और वजीर आला पंजाब की सीट के ऊपर चौधरी परवेज लाई जो हैं वो कोई 1.5 साल रहने के लिए भी तैयार नहीं है। वो भी चाहते हैं कि 5 साल के लिए वो वजीर आला पंजाब बन जाए। यहाँ पर जो मुमकिन चीज़ है, जो हो सकती है, जो मेरे मुशाहदात हैं, जितना भी मैंने स्टडी किया है, ये तमाम तर जो तहरीक दरमियान चाह रहा है, इसमें ये हो सकता है कि 5 साल इमरान साहब मुकम्मल कर जाएं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो नेक्स्ट वजीर आज़म इमरान साहब की हुकूमत बनेगी, 2023 के इलेक्शन होंगे, उसमें वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो ये चाहेंगे कि जो उनकी PTI की जो पोजीशन है वो मजीद मुस्तहकम हो। क्योंकि अगर इमरान खान साहब नेक्स्ट इलेक्शन में 180 या 200 सीटें ले जाते हैं या फिर 2/3 अक्सरियत हासिल कर जाते हैं तो फिर उनको ब्लैकमेल होने की किसी किस्म की जरूरत पेश नहीं आएगी। और वज़ीर आज़म इमरान साहब जो हैं वो
अच्छी हुकूमत को चला पाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के जो इत्तेहादी हैं वो आए दिन उनका साथ छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब कुछ फैसले करते हैं फिर उनको वापस लेना पड़ जाते हैं। तो इस टाइम गैप बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इमरान साहब मुश्किल में तो हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनको मैं जानता हूँ, वो इन तमाम तर खतरों के खिलाड़ी हैं और वो इस गेम से भी निकल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।